मैं राजा, और इस हफ्ते मैं आपको एक बार फिर जीवन, कला और रंगमंच की खोज में लेकर चल रहा हूं। इस बार हम पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल के खूबसूरत शहर हाली शहर में, जहां हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से होगी जो पिछले 30 वर्षों से अभिनय, रंगमंच और नृत्य की दुनिया में सक्रिय रूप से कार्यरत है। उन्होंने नृत्य को एक अनोखे और कलात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है, जहां आम लोग भी प्रगति की राह पकड़ सकते हैं। उनकी सबसे खास बात यह है कि वो हर भारतीय और पश्चिमी नृत्य शैली में खुद भी प्रशिक्षित हैं और अपने विद्यार्थियों को भी इसकी प्रशिक्षण देने की कोई भी निश्चित शुल्क नहीं लेते। उनके अधिकतर विद्यार्थी छोटे छोटे बच्चे हैं जो कोसों दूर से आकर उनके साथ महीनों तक रहते हैं और उनकी ट्रेनिंग के जरिए रियलिटी शोज और अन्य विशेष अवसरों के लिए खुद को तैयार करते हैं। वो हर भारतीय नृत्य शैली को बढ़ावा देते हैं और उनकी ये यात्रा बंगाली संस्कृति के साथ जुड़कर और भी अद्भुत बन जाती है। तो आइए मुलाकात करते हैं सर सोमनाथ सरदार से। এমন মানব জমিন, এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফুল তো সোনা মন রে, কৃষি কাজ জানো না মন রে, किसी काज जानो ना। ये जो गाना है, ये गाना है साधक रामप्रसाद का, जो यहाँ का फेमस है। हम हालीशहर में रहने वाले, तो हालीशहर का जो एक कवि है वो बहुत ही लीन है और नीड है, तो उसका लीन है, वो इतना खो जाते हैं माँ काली के ऊपर, तो उनको ना उसी में एक अलग ही दुनिया दिख गया। मुझे माँ काली को देखना है। अच्छा। और भगवान तो उसको सबको दिखाई नहीं देता, लेकिन है सबके पास। ठीक ना, भगवान सबके पास दिया हुआ है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। अब वो दिखाई नहीं देता तो वो ना उसी के ऊपर वो ठान लिया कि मुझे माँ को दिखना है, वो काली माँ को। तो इसीलिए एक बार उसने वो बेड़ा जाल होता है ना, जो घर का क्या बोलते हैं उसको, बाउंड्री वॉल उस टाइम खींच रहा था। किससे? वो बांस होता है छोटा छोटा, ये लकड़ी वगैरह, या टूटी फूटी लकड़ी से वो एक बांस का वॉल बना रहे थे। तो उसी टाइम पे गाना गया, काली नामे दाओ गो बेड़ा, ফসলে তছরূপ হবে না, সে যে মুক্ত কেশির শক্ত বেড়া, তার কাছেতে জম ঘেসে না মন রে, কিসি কাজ জানো না মন রে, কিসি কাজ জানো না। तो ये जो गाना है ना, उसने उस टाइम पे लिखा था, आज से 200 साल पहले। अच्छा। 200 साल पहले। तो ये जो हालीशहर ना उसी नाम के फेमस है, उसका हिस्ट्री अलग है। तो उसमें हम लोग नहीं जाते, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं कभी उनके बारे में पढ़ा नहीं, जब सुना हूँ उसी से मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा जो गुरु है, डांस सिंगिंग गुरु,
प्रेम करना शीलादित्य, तो उनसे मैंने ये गाना सीखा था। मैं कभी भी गाना सीखा नहीं था, तो उनका जो ना, उनका ज्यादातर फोक के ऊपर गाना रहते हैं, और फोक जो होता है ना वही हम लोग असली है, बाकी सब असली नहीं है। फोक ही सही था, फोक मतलब उस टाइम से हुआ था जब हम लोग एकदम क्या बोलते, इतना अपडेट नहीं थे इंसान, तब से फोक है। तो वो जो गाने का वर्ड है बंगाली में, इसका मीनिंग है हम लोग मन को गढ़ नहीं पाया। मतलब ये जो मन है, इसको अगर सही ढंग से हम लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं तो ये इतना कुछ रंग लाएगा ना, जो एक क्या बोलते हैं, इतना कुछ रंग लग सकता है। वो थॉट ही अलग है। मतलब शायद मैं ये तुम लोगों को बता नहीं पा रहा, या फिर मुझे हिंदी लैंग्वेज से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बांग्ला में क्या बोलते हैं उसको? তুমি যদি মনটাকে সঠিকভাবে গড়তে পারো, সঠিকভাবে मतलब अच्छे से बना पाओ तो क्या गढ़ सकते हो शायद तुमको पता नहीं, क्या हो सकता है मैजिक वो तुमको पता नहीं। एक बार फिर से बताइए, उसको थोड़ा गौर से सुनना चाहता हूँ। मतलब इसी मन को अगर तुम गढ़ सकते हो, जैसे ये खेती है, पीछे जो खेती है, ये धान देखो, धान उगा रहे हैं, ये धान अगर सही मन से तुम अपने खेत में बुन सकते हो, चास को क्या बोलते हैं, उगाना, बताए हम इस बार चास करेंगे, क्या बोलते हैं, खेती करेंगे। अगर खेती में तुम्हारा निपुण एकदम बारीकी से हुआ ना, तो फसल कैसा उगेगा, तो फसल तुम्हारा जाड़ा होगा ना, बहुत होगा, बढ़िया होगा। तो वैसे मन को अगर तुम सही ढंग से गढ़ लिए, तो तुम्हारा खेती में इतना फसल होगा कि वो तुम्हारा अलग ही दुनिया बने। वाह। उसी से बना है रामकृष्ण, उसी से बना है एपीजे अब्दुल कलाम, उसी से बना है तुम्हारा हर जो आर्टिस्ट है, उस चीज से बना है। वो खेती को सही से बनाना पड़ेगा। ये चीज उसने 200 साल पहले बोली। वो कोई नौकरी नहीं करता था, वो बोलता है एक ही चीज करता था, वो ना माँ काली का भक्त था। अब मेरे दृष्टि से मैं ना भगवान नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? भगवान खराब है ऐसा नहीं, मैं चाहता हूँ भगवान है, हर चीज है, जो जिसको मानता है, कोई पेड़ को मानता है, कोई ईंटे को मानता है, कोई पत्थर को मानता है, या फिर कोई मूर्ति को मानता है, या फिर कोई अल्लाह को मानता है, कुछ भी मानो। लेकिन मैं बोलता हूँ तुम क्यों मान रहे हो? तुम खुद को ढूंढ रहे हो उसमें, उसी चीज में खुद को ढूंढ रहे हो। तो वो ढूंढना, अगर वही चीज तुम अगर खुद को सही ढंग से और सही चीजों पे फोकस डाल दिया, तो शायद वो तुम्हारा कुछ अलग ही बने। स्वामी विवेकानंद खुद को पता नहीं था वो क्या बनना चाहता। एपीजे अब्दुल कलाम को पता नहीं था वो क्या बनना चाहता था, क्योंकि उसको एक पंछी दिख गया, और पंछी दिखने के बाद उसी में उसको अपना मन को गढ़ने की कोशिश कर दिया कि अरे ये पंछी कैसे उड़ता है। वो जाके टीचर लोगों से पूछता है ये पंछी कैसे बनता है, पंछी कैसे उड़ता है, इतना हल्का कैसे हो गया। तो उसी को दिमाग में बैठा के उसका पढ़ाई जो है ना उसी दिशा में लेके गया, लेते 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 जैसे बन गया, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया उसी हिसाब से बोले। तो वही उस गाने पे ऐसा है, काली नामे दाऊ गो बेड़ा फसले तचरू भवन, मतलब वो काली को मन बना लिया, गढ़ लिया। अगर इसमें जैसे मैं डांस में फोकस रहता, मेरा पूरा डांस में फोकस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसी से मेरा एक्टिंग आ जाता था, उसी से मेरा गाना आ गया। गाना कहाँ से है? मैं सीखा कभी नहीं सीखा, गाना मैंने नहीं सीखा। अभी मैं तालीम लेके जाता हूँ, लेकिन मैं तो पहले से गाता था, पहले से गाता था। तो गाना क्यों गाया? जीवन का हर चीज सुर में होना चाहिए। डांस क्यों करता हूँ? जीवन का हर चीज ताल में होना चाहिए। सुर, ताल, लय, ये तीनों अगर तुम्हारे जीवन में आ गया तो तुम मान लो कि तुम सही हो। तुम मान लो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम जो भी। अभी हर चीज में टाइम तो लगेगा। सबसे बड़ा गेम है ऊपर वाला। ऊपर वाला ना भगवान, ना श्री कृष्ण, ना कोई भी। मुझे ये लगता है वो काल, जो टाइम, वही गेम है। उसके पास सब कुछ का आंसर है, मतलब हर चीज का आंसर है उसके पास ही। तो तुमको टाइम पे फोकस रखना है, टाइम पे ही करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुबह उठ जाओ, शाम उठ जाओ, उसका मतलब ये नहीं है।
सुबह शाम बोल के कुछ होता ही नहीं। ये जो बच्चे लोग मेरे पास आते हैं, ये सभी बच्चे लोग, तो ये बच्चे लोग आते हैं, मालूम है, रात 2 बजे हम लोग डिसाइड किया मुझे डांस करना है। एक दिन एक वर्कशॉप करवाया था हम रात को, तो उस रात में शायद ये लोग बच्चे लोग था, तो मैंने बोला आज तुम आंख बंद करके सोचो, तुम धूप है, आसमान में बहुत धूप है और तुमको किरण लग रहा है, तुम्हारा बॉडी जल रहा है। उस रात को ठंडा का मौसम है, उस रात को वो लोग वही फील कर रहे हैं, उसका हाथ जा रहा है, उसका रूह वही से जल रहा है। और उसी मौसम में मैंने उसको ऐसा बोला कि मानो कि तुम बर्फ के देश में हो और तुम्हारा बॉडी पूरा कांप रहा है ठंडा से, वो फील कर रहा है। मतलब अगर फील कर पा रहा है मतलब वो जीवित है, सही ना। और वही फील अगर तुम्हारे बॉडी में हर चीज पे आएगा ना, हर चीज पे तुमको एक अलग दिशा दिखाएगा। मतलब तभी तुम जैसे हर चीज का अगर नॉलेज मिल जाएगा तो तुमको ना ऑटोमेटिकली टाइम भी सेव हो जाएगा। जैसे मैं खाना बनाने नहीं आता मेरे को, अभी आ गया। डांस करना नहीं आता था, अभी आ गया। सिंगिंग करना नहीं आता था, अभी आ गया। तो अभी जैसे आ गया, अभी क्या होता है, टाइम सेव हो जाता है। अभी ना मेरे को टाइम सेव हो जाता है। जैसे मान लो कि मुझे अभी खाना है, तो कोई अगर देगा या नहीं होगा, दुकान बंद है, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ आधा घंटा और मैं खुद को सह लेता हूँ। मुझे आधा घंटा में दाल चावल बन जाता है मेरा। तो ये जो आधा घंटा में दाल चावल बन जाता है, किस लिए बनता है? क्योंकि मैं अभी जान गया वो चीज। वैसे ही बोले, तुम्हारा अगर मन को सही मन से गढ़ लिया ना, वही गाना এমন মানব জমিন রইল প্রতীক আবাদ করলে ফল তো সোনা। মানে कि যদি আজাদ করে মেশা যেত তাহলে ওই সোনা उगलता इसमें। अब खेती मन में को आजाद करके, अगर हाँ, मन को आजाद। इसीलिए मैं सुबह तुमको बोले कि तुम नेचर से मिलो। तुम्हारा जब बॉडी नेचर से हल्का हो रहा है, तुम्हारा अंदर क्या हो रहा है, बॉडी ऐसा हिल रहा है। हाँ, वो बैलेंस भी खो गया था वैसे, बैलेंस खो रहा था ना, पैर उड़ गया जमीन से करके वापस। क्यों मालूम है? तुम आजाद हो रहे थे, हल्का हो रहे थे। तुम ग्रिप कब करोगे? तुम कब किसी को ऐसे हक करोगे? जब तुम अकेला, मतलब तुम अंदर से टूट रहे हो, तब जाके किसी को हम लोग ऐसे कोई सहारा मिल जाए। मैंने तुमको सहारा दिया वो बैलेंस टूटने के बाद, लेकिन ये संसार का रूप मैंने दिखाया नहीं। जब ऐसे करके टच किया बॉडी में, तुम्हारा बॉडी में कैसा फीलिंग्स था? जैसे पीछे से ऐसे ऐसे करके बैक सपोर्ट किया, तुम्हारा बॉडी ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा था ना, एक स्ट्रेंथ मिल रहा है। और इतना शांत हो गया, इतना स्लो हो गया था, मेरे को समझ नहीं लगा क्या हो रहा है। था। पैर उठ रहा है, गर्दन भी, आप जब बोल रहे थे तो मैं गर्दन भी इधर ऐसे मोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन अपने हाथ से टाइट हो जाता, मतलब इतना लूज हो गया था ना, वो टाइट नहीं, लूज हो गया था वो, इतना गर्दन अकड़ गया था। वो उसको मन ही नहीं कर रहा कि मैं आपको देखूं, मैं आपको सुन रहा हूँ, उसका मन नहीं हो रहा कि ऐसे घूम के देखूं। हाँ, पर मुझे सुनाई दे रहा, हाथ में चाह रहा हूँ बंद करूँ, पर बंद नहीं हो रहा। पूरा लग रहा लॉक हो गया, फ्रीज हो गया था ना, फ्रीज हो गया वैसा। लेकिन एक जब तुम शुरू किए थे वो दिशा देखने की तरह, हाँ, पूरा देख रहे। अब ये आंख बंद कर दिया, अब मन की दिशा से देख रहे हो ना, वो सबसे सच था, मतलब क्लीन था। अब तुम वो फील करो, जैसे तुमको मैंने बोला आंख खोल के जितना हो सके देखो, देख लिया। उसके बाद मन को मैंने बोला आंख बंद कर दो, अब मन से देखो उसको। तो कौन सा वाला सबसे सही लग रहा था? सही मतलब तुमको अच्छा लग रहा था कौन सा, आंख बंद करके या आंख खोल के? सही बोलो तो डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है। क्या उसमें एक फर्क मुझे ये नजर आया सर, जब आंखें खोल के मैंने देखा, अपने 10 सेकंड मेरे पास है और मैं जी भर के जितना दिख रहा है मुझे, मैं देख सकूं। पर उसमें क्या हुआ ना कि 10 सेकंड में कुछ पार्टिकुलर चीजों पे फोकस कर पाया। जैसे मेरे पाँव के पास एक बोतल और पत्तों के बीच में तैर रहा था, यहाँ कुछ फूल थे, उसमें तितलियां ऐसे घूम रही थी, कुछ उधर नेट लगा हुआ वो दिख रहा था, वो 2 घर थे इसमें ब्लू रैपर लगाया वो दिख रहा था, कुछ पेड़ दिख रहे थे। तो कुछ पॉइंट ना क्या होता है, फोकस कर लिया ऐसे कि पूरा मेरे को सीन याद है। इसमें मैंने आंख बंद किया, मुझे वो टैंक दिख रहा है, वाटर टैंक दिख रहा है, वो वाला, वो ज्यादा फोकस रहेगा, बाकी ब्लर रहेंगे। तो जब वापस मैंने आंख बंद किया तो कुछ चीजें जो मैंने बहुत फोकस किया था, मुझे वो एकदम साफ साफ दिख रहा है। बाकी दिख रहा है कि ये पूरा व्यू है, पर मैंने इन 4-5 लोग 6 लोग फोकस में। अभी तुमको एक चीज दिखाई, इधर देखते जाओ, घूमते जाओ,
क्या यहीं से बैठ के हाँ, देखो? यहाँ से इधर से पूरा देखते हैं। देख ले, तो आँख बंद करो, वही सीन, लेकिन सीन में चेंज होगा। सीन में चेंज होगा, तुम पहले वाला जो दिखा था हाँ वही सीन देखो। हाँ, वो तो मैं आराम से देख सकता हूँ। अब एंगल देखो तुम्हारा, हाँ, पोजीशन कहाँ है। किसका? अभी तुम जहाँ पे हो हाँ। ये पोजीशन अलग है, हाँ, लेकिन तुम उसी एंगल से तुम खुद को देख पा रहे हो। मैं बदल भी सकता हूँ। हाँ, एंगल। हाँ, अब अगर एंगल तो मेरा ये था, सामने हाँ। देखने का था, हाँ पर मेरे दिमाग को मालूम है, देखो वो तालाब पीछे है, हाँ तो अगर तुम मुड़ोगे तो फिर अभी मैं कहाँ बैठा हूँ, वो जो फूल था वो तितलियां थी उसके हाँ। आगे मैं बैठा हूँ यहाँ। हाँ अगर मैं अपने आप को आपको भी देख सकता हूँ हाँ, वाह। कि हम दोनों वहाँ पे खड़े हैं और मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ वहां से। बस अभी आँख खोल सकते। तो वही चीज है, अगर मन से दिशा से तुम जो चीज देख हाँ। पाओगे वही क्लियर रहता है। और शायद ज्यादा डिटेल भी है मन में, मैं अपने आप को भी देख पा रहा हूँ कि मैं इधर खड़ा था कुछ टाइम पहले और आप भी थे। हाँ, ये डिटेल जो है ना, और डिटेल तुम उसमें ढूंढ सकते हो, लेकिन अभी तुम जाके दूसरे टाइम पे बोलो और कुछ देखो तो शायद तुम वो वाला नहीं मिलेगा। कुछ और देखूंगा। हाँ, तो इसीलिए बोलता हूं, मन को इसी तरह से गढ़ो कि उसमें ना कोई भी दूसरे का थॉट ना ढूके, उसमें वो अपना होना चाहिए, और अपना जो होगा ना वही सही होगा, वही सही होगा। एक्सपेक्ट कौन मतलब वो तुम्हारा वो चीज कौन लेगा या नहीं लेगा, उसमें फोकस मत डालो, वो जीवन नहीं है। क्या मतलब, क्या लेगा? मतलब मानो कि डायरेक्टर एक चीज चाह रहा है कि तुमको ऐसा करना है, हाँ, और तुमको ना ये चीज भाग गया, मतलब कोई चीज तुम ऐसा कैरेक्टर में इनपुट देख लिया और मुझे लगता है ये सारा सही होगा, यही सही है और मैं यही करूंगा, अगर ये ठान लिया ना तो तुम गेनर बन सकते हो। अब इसमें रिस्क क्या है, डायरेक्टर तुमको कट भी कर सकता है, तो तुमको उसी डायरेक्टर को मनाना है कैसे भी करके। दुनिया में आज जितना सारा चीजें है, जितना सारा चीजें, वो ना मानने से सही है। अगर मान लिया होता तो शायद वो नहीं होता। तो एक लिमिटेशन लग जाता कि उन्होंने जो बोला वही वो बात खत्म हो गई, उसके आगे कुछ सकते नहीं। इसीलिए आर्टिस्ट नहीं बन पाते। हमें इसीलिए कुछ अपना खोज करना है उस चीज में। देखना, तुम मेरे रूम पे गए हो, हाँ हर चीज बिखरा हुआ है, हाँ कोई चीज सही ढंग से नहीं है। हाँ यहाँ बर्तन है तो वहाँ पे गिटार है, वहाँ गिटार है, यहाँ तो हारमोनियम है, यहाँ हारमोनियम है, वहाँ पे एक तारा है, हाँ वहाँ पे बिस्तर है हाँ। तो नीचे प्लाईवुड गिरा हुआ है, हैं? तो ये सारे चीज ना बिखर के है। और यही एक आम इंसान के घर पे जाओ, आम इंसान के घर पे जाओ, जो नॉर्मल जो लोग है उनके घर पे जाओ, तो हर चीज सही जगह पे एक सुंदर तरीके से प्रेजेंट है, ना कोई धूल है, ना कोई झूल है, कुछ भी है नहीं, मतलब साफ सफाई करके रखो। तुम देखोगे ना ऐसा टिप टॉप सूट ब्लेजर टाइप ऑफ टिप टॉप है, तुम वो देखोगे और मेरे घर पे देखोगे, अब तुम बोलोगे ये गंदा है, वो सही है, एकदम ठीक बात। लेकिन तुम अगर इसमें कुछ ढूंढ पाएगो ना तो बहुत कुछ ढूंढ पाओगे, पोस्चर ढूंढ पाओगे, बहुत सारा पोस्चर तुमको मिल जाएगा वहां पे, लेकिन वहां पे एक ही पोस्चर मिलेगा जो तुमको दिखाई देगा, उससे बाहर तुम नहीं मिल जाएगा। अच्छा, वो एक यूनिफॉर्म प्रेजेंटेबल है कि ऐसे जैसे मैं अभी तुमको एक बात बताते, हम तुमको एक चीज सिखाते नहीं, मतलब एक चीज डिस्कस करते हैं। हाँ, ट्रेडिशनल का मतलब क्या है, जो पुरातन काल से चला आ रहा है। हाँ, और उसी को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। नहीं ब्रेक नहीं कर पाता, चेंज ट्रेडिशनल जो है ब्रेक नहीं होता, तो उसका जो पोस्चर, उसका जो नियम श्रृंखला, हाँ, वो सही होना चाहिए। तुम एक भी बाल बांका नहीं कर सकते वहां पे। अब क्रिएटिव जो है उसका बताओ क्या होता है। क्रिएटिव तो क्रिएटिव फ्रीडम है उसके पास, वो कुछ भी कर सकता है। क्रिएटिव के पास फ्रीडम है, वो क्या करता है, वो क्या कर सकता है, वो ट्रेडिशनल से पार्ट थोड़ा सा ले सकता है, हाँ, वो फोक से कल्चर ले सकता है, वो बाहर से कुछ ला सकता है, ला के कुछ अलग बूंद सकता है। अब इंसान को क्रिएटिव होना चाहिए, जो गीता में बोलते हैं प्रोग्रेसिव लाइफ, हमेशा प्रोग्रेस होना चाहिए। प्रोग्रेस कब होगा, ट्रेडिशनल करेगा, मतलब ट्रेडिशनल की समझ होनी चाहिए और साथ में क्रिएटिव वे से क्रिएटिविटी।
क्योंकि तुम अगर ट्रेडिशनल में रहोगे प्रोग्रेसिव नहीं होगा, वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो क्रिएटिव जो है वो तुमको नया कुछ दे सकता है। तो इंसान को क्रिएटिव, और इंसान का माइंड क्रिएटिव है। आज अगर इंसान झगड़ा कर रहा है तो क्रिएटिव हो रहा है। ठीक है, आज इंसान चुपचाप बैठा है तो क्रिएटिव है। और यदि अगर ट्रेडिशनल बोलो तो फिक्स्ड है। तो वैसे ही जाओ, डेली रूटीन 6 बजे उठो, 9 बजे ऑफिस जाओ, फिर आओ, उसी को अलग दिशा हो जाएगा। फिर वो एक जगह पे जाना है। तो गाना, डांस और कविता ये हम लोगों को भगवान ने दे के भेजा है। मेरा जहाँ से मैं देख रहा हूँ, मैं जिस दिशा से देख रहा हूँ, किशोर कुमार कभी किसी से गाना नहीं सीखा था, लेकिन वो आज बहुत बड़ा सिंगर है। शुरू में वो लोग कभी सीखा नहीं था, वो मन से मिलता था। उसका देखना, उसका मूवी देखना, इतना जॉलीनेस है उसके अंदर। तो हम लोग क्यों उनको बोल रहे, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं किसी को फॉलो नहीं करूंगा, लेकिन रेस्पेक्ट तो करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, रेस्पेक्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि वही लोग तो है हम लोग को इंस्पायर किया हुआ है। मानो कि मैं एक बच्चे को डांस सिखाया, वो मुझे बोलेगा नहीं स्टेज पे कि सोमनाथ सर ने मुझे डांस सिखाया, और मैं भी नहीं बोलूंगा कि मैं उस बच्चे को डांस सिखाया। क्यों? क्योंकि उसको सीखने का मन था, तभी तो मेरे पास आया और तभी मैं उसको सिखा पाया। बच्चे तो बहुत सारा आता है, लेकिन बच्चा सब डांसर नहीं बनता। गिनी चुनी बच्चे में से ये लोग सब है, और बाकी सब क्लास में आते चला जाता। तो मैंने बोला ना, मैं दोपहर को, रात को, मतलब रात 2 बजे मैं इन लोगों को बोलूंगा कि तुम लोग क्लास पे आओ, उठ के चला आएगा। कि आप आओगे नहीं? ये लोग हाँ बोल रहे थे। सोचो, इसका घर पे क्या है, मम्मी है, पापा है, सबसे स्ट्रांग व्यक्ति, वो लोग सबसे स्ट्रांग है। उन लोगों को ब्रेक करके आ सकते हैं। तुम लोग मम्मी पापा को तोड़ के भी आ सकते हो ना। हाँ। तोड़ के मतलब मार के आओगे ऐसा? मना के आओगे? मतलब उन लोगों को बात को, हाँ, मतलब बोल के जाना है, जाना है तो वो लोग आ जाएंगे। तो अगर मन को अगर तुम कहीं दिशा पे सही से रख सकते हो ना, आगे जाके तुम्हारा कर्म जो है वो रंग लाएगा। एक सवाल पूछना है सर, अभी आपने जो बोला ना कि हम सब के अंदर गाना भी है, कविताएं भी है, अभिनय भी है, पहले से है। हाँ, पहले से है, पर हमें बस उस चीज का खोज करना है, राइट? हाँ। डिस्कवर करना है खुद के अंदर। कैसे किया जाए, कैसे किया जाए? कविताएं है। अगर मैं बात बोल रहा हूँ तो ये कविता है। अगर मैं बात बोल रहा हूँ और वो मन से सुन रहा है तो सुर है। अगर मैं बात अगर ये बोल रहा हूँ, इसमें ध्यान नहीं है, ये चमक है, बॉडी में अलग दिशा में चला जा रहा है फटाक से, और मैं बोल रहा अरे कदाचित खूब सुंदर कैसी ओ सत्ती तो मुद्दा करना पड़ा चाहिए तो कभी सिरल लागছে। तुम सुन रहे हो, तुम हैप्पीनेस आ रहा है। हाँ, तो एक ही तो सुर है जो टोन में पहले बात किए थे हिटिंग में, अब जब सॉफ्ट में आ रहा है तो दोनों में देखो। अब तुम रिलैक्स हो। जब मैं बोला कैसे है तो कुछ खाते ना, तब खुशी वाला फील आ रहा है। और जब मैं बोल रहा हूँ, ये डांट रहा हूँ, तब कोई फीलिंग्स नहीं आ रहा है, वो पूरा अलग ही दिशा में जा रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है। एक्चुअली करना क्या है, वो एक्सीडेंट की तरह फटाक से एक्सीडेंट हो, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया। उसके बाद धीरे धीरे समझ में आया, साला मैं तो ऐसे जा रहा था, उसने मुझे मारा, लेकिन तुमको नहीं मारा, तुमने उसको मारा। अब बोलोगे नहीं मैं तो धीरे धीरे जा रहा था, नहीं ये एक्सीडेंट ऐसे हो रहा है। तो तुम भी तो आ रहे हो, तो ये भी आ रहा है, दोनों जाके एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट कभी एक आदमी से नहीं होता, दोनों से मिला के होता है। ये एक्सीडेंट हुआ, अब ये जो एक्सीडेंट हुआ इसमें एक नया कुछ क्रिएट हुआ। अब तुम बोलो कविताएं कैसे है, इसी को जानने के लिए एक तुम्हारा दिशा मार्गदर्शन जो दिखाएगा, और जो तो तुमको लगता है ये मुझे सही दिखाएगा, वो इंसान को चूज करना पड़ेगा, वही तुमको बताएगा कि ये सही है। अभी
इससे मैं अगर दुनिया से जोड़ू आज की दुनिया में, शायद ये तुमको नहीं मिल सकता या फिर मिल सकता है, क्योंकि आज की दुनिया पूरा एकदम कमर्शियल हो गया, हर चीज पैसे से तुला जाता है। शिक्षा भी इतना दिन नहीं देंगे। इंसान को लगता है कि साला उसको टाइम जो है ना, उसका वो टाइम जरूरी है, टाइम बहुत कीमती है। नहीं, तुम कीमती हो। तुम घड़ी देख रहे हो इसीलिए तुमको टाइम पता चल रहा है, लेकिन टाइम बोल के कुछ होता ही नहीं है। टाइम बोल के कुछ होता नहीं। तुम्हारा उम्र बोलो 28। अगर मैं बोलूं तुम्हारा 100 साल है, तुम अब आज जो तुम जी रहे हो 100 साल जी रहे हो। ये 28 तो हम लोग क्या, ये हम लोग डिसाइड कर लिए। और मेरा आज के नॉलेज तजुर्बे से मैं बता रहा हूँ, इंसान ने जो कुछ भी बनाया आज की दुनिया में तबाही के लिए बनाया, वो टूटते जा रहा है। और नेचर ने जो कुछ बनाया है वो जीने के लिए बनाया, वो जीते रहे। तुम देखो आगे इंसान कितना साल जीता था, 110, 100, आज इंसान क्या जी रहा है, 60, 70। क्यों? एक तो न्यूट्रिशन, आज जो तुम चिकन खा रहे हो ये गलत है, ये बनाया जा रहा है। बनाया जा रहा है। जो चिकन बनने में टाइम लगता है एक साल 1.5 साल लग जाता है, वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 1.5 महीने में बना दे, 1 महीने में बन जा रहे हैं। हाँ। कोई इतना इंजेक्शन पुश कर रहे हैं उसमें। अब ये तो हम लोग खा रहे हैं आराम से, उसमें क्या कर रहे हैं, उसको टेस्टी बनाने के लिए ऐसा ऐसा मसाला डाल दिया जा रहा है जो शायद हम लोग आंख से दिख नहीं रहा, लेकिन खा रहे हैं जब टेस्ट लग रहा है तो मस्त लग रहा है। वाह क्या बनाया, स्पाइसी है, ये है वो है। तो ये खाना तुमको तुम्हारा एज खराब कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। और तुमको अगर सही बनना है तो सही तुमको फूड देना पड़ेगा, और वो फूड है नहीं। वो लालच ही इंसान को इतना खराब करते जा रहा है धीरे धीरे, तो जाके तुम्हारा वो प्योरिटी नहीं रह रहा। तुम बोल रहे कि गाना सीखेंगे, तुम नाच सीखेंगे, अरे तुमको तुम्हारे अंदर दिया हुआ है। अभी तुम जिस पोस्चर में खड़े हो तो वो पोस्चर ऐसा है, ठीक है? तो ये पोस्चर जो ऐसा है ये डांस हो गया। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे, ये क्या है, छतरी है, पेड़ के नीचे है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, लास्ट में ये वाला पोस्टर डाल दो। अरे सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, ये तुम्हारा ही पोस्टर है अभी जो तुम प्रेजेंट पे कर रहे हो, तो ये डांस है। अब इसको डांस करने के तुमको एक्सरसाइज कौन करने को बोला? डांस एक्सरसाइज है नहीं, तुम नित्य मतलब हर दिन में जो तुम एक्टिविटीज करते हो, पैदल जाते हो, उसी को डांस बोलते हैं। डांस अलग चीज है ही नहीं, ये तो हमने अलग बनाया। ये सब ये अलग बनाया। चलो मान लिया कि मैंने ये किया, मान लिया कि ये मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ये क्या है? लहर है। पानी देखो चल रहा है, वैसे चल रहा है पानी। अब इसी को मैं थोड़ा ट्विस्ट कर, ये किया, यहां से लेके ये कर दे, वही वेव। इस मूवमेंट को हम क्या नाम दे सकते हैं? वेव। अब ब्रेक, एक्सीडेंट होने वाला था, ठीक ना, जाके उसको ब्रेक कर दिया। तो नेचर से तो वर्ड है, इसको सीखना जरूरी है क्या? तुमको लगता है सीखना है? अगर तुमको बोले सांप है, तुम क्या करोगे? रिएक्ट करूंगा, रिएक्ट करो। वही तो तुम्हारा डांस है। ज्यादातर इंसान सोचता है कि ये वाला मूवमेंट, चलो 1 2 3 4 ये मूवमेंट है, लेकिन इसका कोई फीलिंग्स नहीं, इसका मीनिंग नहीं है, तो फिर डांस कैसे हुआ? हाँ, ये स्टेप्स हो गए सिर्फ। हम बोले ए सोमी, तो उसको क्या लगा? मैं उसी को बोल रहा हूँ। मेरा हाथ अगर ये सोमी, तो ये पॉइंट आउट किधर हो रहा है? इसको हो रहा है। तो दोनों कंफ्यूज। अब जब कंफ्यूज हो वो मीनिंग पे नहीं आया। और सुर कहाँ से आया? बातों से। अब मान लो कि तुम्हारा आज के दिन में बातों से कौन गाना गाता है? वो बादशाह। रैप का जितना सॉन्ग है, तो रैप वाला जो सॉन्ग है वो तो वर्डिंग पे है, तो वो तो गाना ही हो गया, रैप सॉन्ग बोल देते हैं।
तो रैप सॉन्ग को थोड़ा और लंबा करते हैं। सोनू निगम जी ने एक गाना गाया था, देखना, चार बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना कोई मुझको रोके, ना किसी ने, ऐसे जो भी है वर्ड मैं शायद भूल गया अभी, तो वैसा टाइप का गाना है, उसी को बोला 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना किसी ने रोका, ना किसी ने रोका, 4 बोतल वोडका। यही तो गाना है। ताली होना चाहिए तो। अब इसका कोई सुर नहीं है, ये नॉर्मल है, अभी गा दिया, क्रिएटनेस, इसी को गाना बोलते। तो वैसे ही वो এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা মন রে, किसी কাজ জানো না। एक सुर में गाते जाओ, बोलते जाओ, बरोबर। এমন মানব জমিন রইল পতিত, आबाद করলে ফলতো, मतलब हम कंफ्यूज है, हम उस चीज में डाल ही नहीं रहे मन को, हम उस चीज में मन को डाल नहीं रहे, इसीलिए अटक जा रहे हैं। और अटकने वाला चीज वो चलता नहीं है। जैसे पानी देखो, लहर आराम से आते जा रही है। अब इसमें देखो, स्लो मोशनली देखो पानी के लहर को, तो कहीं पे बाधा ही नहीं है। तो ये तो नेचर है, इसको कौन सिखाया कि तुमको ऐसे करना है? ये पत्ते देखो अपने आप हवा रहता है, धीरे धीरे सब, इसका साउंड ऐसा ऐसा है ना, नहीं फिर से होते जा रहा है, जोर से आ रहा है, धीरे 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 कम जा रहा है, फिर से आ रहा है, फिर से धीरे धीरे कम जा रहा है। तो वैसा ही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, वो अपने हिसाब से नेचुरल ऑर्गेनिक वे ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट, कंटिन्यूअस मूवमेंट। अब नेचुरल क्या है? जो नेचर, और ऑर्गेनिक मतलब बॉडी का जो वे है। हमने क्या बोला? नेचुरल ऑर्गेनिक वे ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट। तो नेचुरल ऑर्गेनिक वे ऑफ कंटिन्यूअस जो मूवमेंट है, उसमें कोई बाधा ही नहीं रहता। If you are watching this video till yet, then welcome to the family of Trulet, Threads of Life, Art and Theatre.